हिंदी ज्ञान गंगा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मानक हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत उच्छिष्ट व्यंजन और विशिष्ट व्यंजन पर चर्चा करेंगे। यह मानक हिंदी वर्णमाला का अंतिम पड़ाव है। इससे पहले हमने स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन, इन सब पर बारी बारी से चर्चा की है। आज हम उच्छिष्ट व्यंजन और विशिष्ट व्यंजन पर चर्चा करेंगे। तो आइए आज कक्षा का श्री गणेश करते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला में उच्छिष्ट कहें या ताड़न जात या द्विगुण व्यंजन जो है उनकी संख्या 2 है। उच्छिष्ट व्यंजन को ही ताड़न जात कहा जाता है और द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। अब इसे उत्क्षिप्त क्यों कहा जाता है? उत ऊपर उठना, क्षिप्त झटके से नीचे गिर जाना, ऊपर फेंकना, उछलकर ऊपर जाकर फिर वो नीचे जो गिरे उसे ही उत्क्षिप्त व्यंजन या उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जीभ जो है, जीभ की नोक हम उलटकर और मूर्धा पर टकराते हैं और उससे क्या होता है, एक झटके के साथ एक ध्वनि निकलती है, उच्चारण होता है। वही ये 2 वर्ण है। ये हिंदी वर्णमाला के नए 2 वर्ण हैं। इन वर्णों में तत्सम शब्दों का उच्चारण नहीं होता है। तत्भव शब्द इन वर्णों के माध्यम से बनते हैं। ड़ और ढ, ड़ और ढ उच्चारण देखेंगे तो झटके से उच्चारण होता है। ड़ और ढ, इन दोनों वर्णों में आप देखें तो उच्छिष्ट का जो शाब्दिक अर्थ है उसे हम समझ लेते हैं कि क्या है, ऊपर फेंकना। उच्छिष्ट का शाब्दिक अर्थ होता है ऊपर फेंकना। इसका उच्चारण मूर्धा से ही होता है, मूर्धा के माध्यम से ही इसका उच्चारण होता है। हिंदी की यह विकसित ध्वनियां है और वैदिक जो ध्वनि है क, कह, उसी के रूप में यह विकसित है। वैदिक जो ध्वनियां हैं क और कह, इसी रूप में ही इनका विकास हिंदी में हुआ है। ड़ और ढ, तो उच्चारण को आप देखेंगे और साथ ही साथ इस शब्द के अर्थ को भी समझेंगे। उच्छिष्ट का शाब्दिक अर्थ है ऊपर फेंकना। ताड़न जात, मूर्धा पर ताड़ने से, मारने से जात उत्पन्न होता है। मूर्धा पर जीभ जब झटके से प्रहार करती है तो ये ध्वनियां उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे ताड़न जात भी कहा जाता है। जीभ जब मूर्धा पर चोट करती है, जीभ चोट करती है मूर्धा पर, मूर्धा को मारती है, तब ये उत्पन्न होता है। ताड़ने से जात उत्पन्न हुआ और इसे द्विगुण भी हम कहते हैं, द्विगुण वन भी कहा जाता है। तो ड़ और ढ ये 2 ध्वनियां हैं और इसे ही उच्छिष्ट कहें, ताड़नजात कहें, द्विगुण कहें। जीभ का स्पर्श जो है 2 बार हो रहा है, इसलिए इन्हें द्विगुण वर्ण भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 2 है। उच्चारण स्थान क्या हो गया? जीभ की जो नोक है वो मूर्धा पर जाती है और कैसे जाती है? उलट कर, झटके से, और मूर्धा को झटके के साथ दूर से ही स्पर्श कर रही है, झटके से, और ऊपर उठी जीभा और चोट की मूर्धा पर और फिर तुरंत नीचे गिर गई। ड़ और ढ। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये तो हो गए उच्छिष्ट वर्ण। अब मानक हिंदी वर्णमाला में 2024 में ही विशिष्ट व्यंजन जोड़ा गया है। एक नया व्यंजन केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जोड़ा गया है। यह है ड़ल। ड़ल आप देख रहे हैं, इसकी बनावट आप देख लें कि ये किस रूप में ये वर्ण बना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे आने वाली प्रतियोगी जितनी भी परीक्षाएं रहेंगी उसमें इस वर्ण के बारे में अवश्य ही पूछा जाएगा।
ये है ड़ल। ये जो विशिष्ट व्यंजन है संख्या में मात्र एक है, एक ही ये ध्वनि है, इसे जोड़ा गया है, विशिष्ट व्यंजन इसका नाम दिया गया है। ये मूर्धन्य ध्वनि के रूप में ही इसका प्रयोग होगा। ळ और ल को मिलाकर जब हम संयुक्त रूप में उच्चारित करेंगे तब ड़ल ड़ल ड़, तो ल बोलने का प्रयास करना है, लेकिन जीभ को मूर्धा के पास ले जाकर ल बोलने का प्रयास करना है और कुछ कुछ उसी रूप में ये ध्वनि उच्चारित होगी। अब इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई हिंदी वर्णमाला में? तो भारत में बोली जाने वाली कुछ बोलियां जो कि हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं, जैसे कि हरियाणवी, मारवाड़ी, गढ़वाली, और इसके बाद भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली जो भाषा है जैसे मराठी, इनमें ड़ल का प्रयोग अधिकतर होता रहता है। साथ ही साथ तमिल, मलयालम, इन भाषाओं में भी इस ध्वनि का प्रयोग बहुत ही ज्यादा होता है। तो अधिक से अधिक इन ध्वनियों के करीब पहुंचने के लिए ही ड़ल वर्ण को, विशिष्ट व्यंजन को हिंदी वर्णमाला में स्थान दिया गया। बहुत दिनों तक विवाद इस पर रहा कि स्थान देना है कि नहीं। अंततः 2024 में ही इस ध्वनि को वर्णमाला में स्थान दिया गया है। पहले तमिल हम कैसे लिखते थे? त मी ल, लेकिन अब हम त मी तमिल 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 और मलयालम भाषाओं के जब हम समाचारों को सुनेंगे तो इस ध्वनि के हम करीब पहुंच सकते हैं। मलयालम मलयालम, अब तमिल तमिल, तो आप समझ रहे हैं कि उच्चारण किस रूप में हो रहा है। ण और ल के करीब है ये उच्चारण और इनका संयुक्त रूप ही ईड़ल ध्वनि है। ल कहीं मूर्धन्य के साथ विकसित रूप है ये, तो उच्छिष्ट 2 हो गए और विशिष्ट व्यंजन 1 के आ जाने से अब तक वर्णों की संख्या जो 52 थी, अब एक ध्वनि जुड़ गई है जिस वजह से अब वर्णों की संख्या 53 हो गई है। अब हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 नहीं रही, अब 53 हो गई। 53 वर्ण हिंदी मानक वर्णमाला में हो चुके हैं। तो उम्मीद है आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।